भगवान की महती कृपा से आज के प्रेरक पुष्प सत्र में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रेरक पुष्प त्याग की महिमा से संबंधित है। त्याग जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, हम सभी जानते हैं। लोभ यश को समाप्त कर देता है और त्याग से हमारा जीवन यशस्वी होता है। पूज्यपाद कलिपावनावतार कवि कुल कानन के श्री श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने अपने पावन सदग्रंथ श्री रामचरितमानस में अनुग्रह करते हुए कहा है कि लोभी यदि यश चाहता है तो यह उसकी मूर्खता है। इसलिए यशस्वी होने के लिए जीवन में त्याग की जरूरत है। त्याग सिर्फ यश ही नहीं देता, त्याग आपकी कीर्ति को ही मात्र नहीं बढ़ाता, त्याग से जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस परिवार में एक भी त्यागी स्वभाव का व्यक्ति होगा वह परिवार एकजुट रहेगा। जिस समाज में त्यागी महापुरुष होंगे वह समाज एकता के सूत्र में बंधा होगा। जो राष्ट्र त्यागी महापुरुषों के द्वारा संचालित होगा वह राष्ट्र भी निश्चित रूप से उन्नति की शिखर को प्राप्त करेगा, सदैव उन्नति करता जाएगा। आज का प्रेरक पुष्प उसी त्याग से संबंधित है। बंगाल में एक महापुरुष हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी प्रशंसा जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी करते थे। जापान के तत्कालीन शासक भी उसकी प्रशंसा करते थे। इंडोनेशिया आदि देशों के लोग और शासक सभी नेताजी के प्रशंसक थे। तो यहां तक कि उनके ध्रुव विरोधी अंग्रेज, जिन अंग्रेजों को भगाने का निश्चय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वे भी नेताजी के कुछ गुणों के कायल थे। नेताजी में जो एक विशिष्ट गुण था वह गुण था ईमानदारी पूर्वक त्याग करना। कलकत्ता में 1924 में नगर निगम का चुनाव हो रहा था। क्रांतिकारी चित्तरंजन दास के स्वराज पार्टी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस उम्मीदवार बनाए गए। इस चुनाव में नेताजी की जीत हुई और कलकत्ता नगर निगम के एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सुभाष चंद्र बोस स्थापित हुए। इस पद पर स्थापित होने के बाद उनका वेतन लगभग 3000 रुपए था। उस समय यह वेतन बहुत अधिक माना जाता था। बहुत सारे ऐसे अंग्रेज अफसर थे जिनका वेतन इनसे कम था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को ग्रहण करते ही
सबसे पहले उस वेतन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और निवेदन किया कि मैं मात्र 1500 रुपये मासिक वेतन लूंगा। जब लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करेंगे, तो नेताजी बोले कि यह गरीबों से वसूला गया पैसा है और उनके द्वारा जमा किए गए पैसे से यह वेतन दिया जाता है। अभी यहाँ गरीबी है और गरीबों के पैसों का मैं दुरुपयोग नहीं कर सकता। मैं कम से कम लेकर उनकी सेवा करूंगा। उस समय कलकत्ता नगर निगम धनाढ्यों का अड्डा था, उनकी ही चलती थी, उनकी बात ही सुनी जाती थी। लेकिन जब नेताजी इस पद पर स्थापित हुए तो गरीब लोगों की बातें सुनी जाने लगी, गरीब भी उनके पास आने लगे। यह उनका पहला प्रशासनिक अनुभव था कि अमीरों की जगह गरीबों को भी उन्होंने स्थापित किया और जहाँ अमीर की बातें सुनी जाती ही थीं, साथ साथ गरीबों की बातें भी सुनी जाने लगी। आज के इस वर्तमान युग में भी जो यशस्वी होना चाहते हैं, जो अपनी कीर्ति फैलाना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि आप गरीबों को मुक्त हस्त से दान करें। इसके बाद ही आपके जीवन में यश की प्राप्ति होगी। यह आपको आत्मसम्मान दिलाएगा, यह आपको शांति प्रदान करेगा, क्योंकि त्याग व्यक्ति को सिर्फ यशस्वी ही नहीं बनाता। गीता गायक कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन त्यागा शांति निरंतरम, त्याग से निरंतर प्राप्त होने वाली शांति प्राप्त होती है। इसलिए त्याग हमारे जीवन में हो, ऐसी हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सीताराम जय।